ईएमआई कैलकुलेशन, ये जो विषय है ये ऐसा विषय है कि जिसमें सभी को बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है कि मैं अगर लोन लेता हूँ तो मेरा ईएमआई कितना आएगा, मैं ईएमआई भर पाऊंगा कि नहीं। तो ये जो विषय है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है और मैं आज इस विषय को आसान बनाने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो आज का विषय शुरू करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी आप दबा दीजिए। अब मैं बात करूंगा ईएमआई के बारे में। तो ईएमआई कैलकुलेशन किस तरह से आप कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा तो ईएमआई कितना रहेगा, पीरियड अगर हम चेंज करते हैं तो ईएमआई के ऊपर कितना असर होगा। तो ईएमआई का अमाउंट जानना ये सबके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि लोन लेते समय मेरा ईएमआई कितना आएगा। तो आज मैं आपको एक्सेल का एक छोटा सा फंक्शन सिखाने वाला हूं जिसके सहारे आप बड़ी आसानी से 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप ईएमआई कैलकुलेशन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सेल में आप कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं ये सीखने के लिए हम सीधे चलते हैं एक्सेल स्क्रीन की तरफ। ये है हमारा एक्सेल का स्क्रीन और यहाँ पे हम आज सीखेंगे कि ईएमआई कैलकुलेटर एक्सेल में किस तरह से हम बना सकते हैं। हमें जो इनपुट चाहिए वो इनपुट करने के लिए हम एक फॉर्मेट यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं नाम सबसे पहले देता हूँ ईएमआई कैलकुलेटर। मेरी आपसे ये विनती है कि जब भी आप एक्सेल में काम करें तो हमेशा सबसे पहले आपकी फाइल सेव करने का काम करें। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव कर दिया है ईएमआई कैलकुलेशन के नाम से। आप भी सबसे पहले फाइल सेव करें और उसी के बाद आपका एक्सेल में काम शुरू होना चाहिए। तो ईएमआई कैलकुलेटर ये मैंने टाइटल दे दिया है। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट जो मेरा है वो यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद पीरियड ऑफ रीपेमेंट और उसके बाद ईएमआई अमाउंट। तो यहाँ पे ईएमआई अमाउंट ये मेरा रिजल्ट है और ये ऊपर 3 मेरे इनपुट रहने वाले हैं। तो 3 इनपुट, ये प्रिंसिपल क्या रहेगा मेरा, प्रिंसिपल मान के चलिए मैं लिखता हूँ 1 लाख रुपए यहाँ पे। तो 1 लाख रुपए प्रिंसिपल यहाँ पे लिखता हूँ। इसे मैं हमारे स्टाइल से, इंडियन स्टाइल से लिख लेता हूँ ये अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 1 लाख रुपए हो गया। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ 12%। पीरियड जो है ये 5 साल का पीरियड है मेरा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो 5 साल का पीरियड मतलब यहाँ पे मुझे मंथ्स में लिखना पड़ेगा। तो मंथ्स में 60 महीने हो जाएंगे ये, पीरियड इन मंथ्स। और अब मुझे निकालना है ईएमआई, मेरा ईएमआई कितना आएगा। अब ये ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें इंटरेस्ट भी रहेगा और प्रिंसिपल रीपेमेंट भी रहेगा। और ये दोनों हर इंस्टॉलमेंट में इसका कॉम्बिनेशन चेंज होते रहेगा, लेकिन टोटल अमाउंट हमेशा सेम रहने वाला है। तो 60 महीने के लिए आपका ईएमआई जो है वो सेम ही रहेगा अमाउंट। इक्वेटेड मतलब बराबर किया हुआ मंथली इंस्टॉलमेंट, ये हर महीने आपको देना है। तो अब ये ईएमआई कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल में एक फीचर है जिसका नाम है पीएमटी। फीचर मतलब फंक्शन, ये एक फंक्शन है। यहाँ पे मैं एफएक्स इंसर्ट फंक्शन का एक बॉक्स है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पीएमटी नाम का एक फंक्शन है। अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो आप इसे सर्च कर सकते हो ऊपर सर्च बॉक्स में जाके। पीएमटी मतलब होता है पेमेंट। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, एक नया डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल गया है। तो डायलॉग बॉक्स खुलने के बाद फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, रेट क्या रहेगा मेरा, इसे कहते हैं कोलैप्स बटन। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मेरा है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मेरा ईयरली है, एनुअली है। तो मुझे अगर ईएमआई निकलना है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट निकलना है, तो मुझे इसे डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिवाइड, आप यहाँ पे ये पॉइंट पे देख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 12 मतलब ये मेरा मंथली इंटरेस्ट आ गया है। हम लिखते समय हमेशा ईयरली लिखेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमें मंथली इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर हम मंथली लिखेंगे तो ये समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। हमें जो आदत है वो हमेशा ईयरली इंटरेस्ट बोलने की या सुनने की या समझने की आदत है। तो हमेशा हम ईयरली इंटरेस्ट लिखेंगे और यहाँ पे डिवाइड बाय 12 करेंगे। इसे मैं कर रहा हूँ एंटर करने के बाद NPER मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स। तो नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक कोलैप्स बटन के ऊपर और पीरियड में यहाँ पे देता हूँ मैं 60 देने के बाद में उसके बाद ये पूछ रहा मुझे पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की कीमत उस रुपए की कितनी है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और पीवी में यहाँ पे मैं
ये प्रिंसिपल जो है यहाँ पे इसे लिंक कर दूंगा। यहाँ पे मैंने किया लिंक। अब मैं करता हूँ इसे ओके। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये माइनस में दिखा रहा है, मतलब ये आउटफ्लो है, ये पैसा जाने वाला है। और ये रुपए में भी आ गया 2224.44। ये हो गया मेरा EMI कैलकुलेशन। मेरा EMI मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपके पास ये कैलकुलेटर तैयार हो गया है फॉर्मूले के साथ में, आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी इसके बाद आप अगर देखना चाहते हैं कि 1 लाख के बदले अगर मैं 2 लाख लेता हूं तो 2 लाख के ऊपर मेरा EMI कितना आएगा, आप यहाँ पे तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 लाख का सिर्फ मुझे 2 लाख करना है। आप नीचे देखिए ये कैलकुलेट हो गया। 2 लाख रुपए मेरा लोन अमाउंट है और इंटरेस्ट अगर मैं 11% करता हूँ तो मेरा EMI कितना आएगा, यहाँ पे मैंने एंटर किया। यहाँ पे देखिए नीचे कैलकुलेशन हो गया। अब ये पीरियड अगर ये 4348 ये मुझे अगर जल्दी ख़त्म करना है तो जल्दी मतलब 5 साल है, मुझे 4 साल में ख़त्म करना है तो EMI कितना आएगा। मैं यहाँ पे 60 के बदले 48 करता हूँ, मतलब 4 साल हो जाएंगे, 4 इयर्स। तो यहाँ पे देखिए EMI बढ़ गया मेरा। अगर इसे 36 महीने करूँगा मैं तो EMI और बढ़ जाएगा। अगर इसे 24 महीने करूँगा तो EMI और बढ़ जाएगा। अगर 12 महीने करूँगा तो EMI और बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से आप बड़ी आसानी से EMI कैलकुलेटर एक्सेल में बना सकते हैं। हमारा ये एक्सेल में EMI कैलकुलेटर बन चुका है और आप भी इसे प्रैक्टिस करके देखिए, आप भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मित्रों, मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको EMI कैलकुलेशन के बारे में इसके बाद कोई भी संदेह मन में आपके नहीं रहेगा। EMI कैलकुलेशन आप एक्सेल में बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसी तरह के हमारे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, मुझे मालूम है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।